नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में क्षतिग्रस्त विष्णु की मूर्ति की बहाली को लेकर दायर किए गए याचिका के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसकी पहचान उसकी सांस्कृतिक धरोहरों, मंदिरों और आस्था से होती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आज़ाद भारत में भी हमारी आस्था से जुड़ी मूर्तियां और धरोहरें उपेक्षा का शिकार रहेगी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान श्री विष्णु की एक प्राचीन किंतु क्षतिग्रस्त मूर्ति की बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। ये याचिका श्री राकेश दलाल नाम के सनातनी विष्णु भक्त ने दाखिल की थी। लेकिन सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी ने करोड़ों सनातनियों के दिल को चोट पहुंचाई। जज साहब ने कहा कि ये मामला एएसआई का है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहां तक सब ठीक था, लेकिन इसके आगे जो कहा गया उसने बहुसंख्यक सनातनियों के आस्था को ठेस पहुंचाई। उन्होंने कहा यह पब्लिसिटी स्टंट है। तो इसका मतलब होता है कि अदालत को लगता है कि यह मामला केवल लोकप्रियता या चर्चा पाने के लिए दायर किया गया है, न कि गंभीर और वास्तविक मुद्दे के समाधान के लिए। तुम विष्णु भक्त हो तो अपनी देवता से कहो कि वह कुछ करे। ये केवल एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी लगती है। इससे तंज कसना कहते हैं। और साथ में यह भी कहा कि उसके बगल में एक शिव मंदिर है, वहां जाकर वहां शिवलिंग की पूजा अर्चना करो। और इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार देते हुए उन्होंने खारिज कर दिया। क्या किसी क्षतिग्रस्त मूर्ति को पूर्ण रूप देने के लिए कोई सनातनी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता है तो ये पब्लिसिटी स्टंट कैसे हो जाता है? क्या आपको यह टिप्पणी पक्षपातपूर्ण नहीं लगती? यही सवाल आज सोशल मीडिया में उठ रहा है। अब यह सवाल है, क्या देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का यह कर्तव्य नहीं कि वह जनता की भावनाओं और धार्मिक धरोहरों की रक्षा के लिए गंभीरता दिखाए? क्या किसी की आस्था और श्रद्धा का मजाक उड़ाना न्यायपालिका के अधिकारों में आता है? यह सवाल सिर्फ एक मूर्ति का नहीं, बल्कि करोड़ सनातनियों की आस्था का है। लेकिन प्रश्न यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आखिर करता क्या है? क्या यह एएसआई केवल नियमों का हवाला देकर चुप बैठा रहेगा? क्या एएसआई का दायित्व केवल धरोहरों को सूचीबद्ध करना है या फिर उन्हें संरक्षित और बहाल करना भी है? आज जरूरत है कि एएसआई अपने नियमों में बदलाव करे ताकि क्षतिग्रस्त मूर्तियों और मंदिरों की बहाली की प्रक्रिया सरल हो। या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और आस्था से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता दिखाए और सरकार एक राष्ट्रीय नीति बनाए जिसमें प्राचीन धरोहरों के पुनर्निर्माण और बहाली के स्पष्ट प्रावधान हो। चाहे तो इसके लिए कानून में बदलाव करना पड़े तो करना चाहिए। और ऐसा करना यह कोई धार्मिक पक्षपात नहीं, बल्कि सांस्कृतिक न्याय होगा। संविधान की धारा 49 और 51A(F) कहती है कि राज्य और नागरिक दोनों का दायित्व है कि प्राचीन स्मारकों और धरोहरों की रक्षा करें। जरा सोचिए, जिस देश में 80% से अधिक हिंदू रहते हैं, वहां उनके आराध्य देवता की टूटी मूर्ति के लिए न्याय की गुहार लगाना भी इतना कठिन क्यों है? क्या सरकार और संस्थाएं केवल दर्शक बनी रहेंगी? क्या हमारे पूर्वजों ने हमें यह धरोहर इसलिए सौंपी थी कि हम इसे खंडहरों में पड़ा रहने दें? आखिर क्यों हिंदू आस्था के प्रतीकों को हमेशा अनदेखा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था है, वहीं से न्याय की आखिरी उम्मीद भी की जाती है। लेकिन अगर वही संस्था कह दे जाओ अपने भगवान से प्रार्थना करो कि वह कुछ करे, तो फिर आम जनता जाए तो कहाँ जाए?
क्या अदालत का यह रवैया केवल इसलिए है क्योंकि मामला हिंदू सनातन धर्म से जुड़ा है? यदि ऐसा है तो यह केवल न्याय की विफलता ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावना का अपमान है। अगर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी धरोहरों को तोड़ा था तो स्वतंत्र भारत में हमें उनका पुनर्निर्माण करने का पूरा अधिकार है। क्या स्वतंत्र भारत में भी हम उन घावों को भरने की हिम्मत नहीं कर सकते? या फिर हम सिर्फ नियमों की आड़ में अपनी ही आस्था को खंडहरों में सड़ने देंगे? और यदि हमारी धरोहरों की रक्षा नहीं की जाएगी, यदि हमारे आराध्यों की मूर्तियां खंडहरों में ही छोड़ दी जाएगी, तो यह न सिर्फ हमारी संस्कृति के साथ बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के साथ भी अन्याय होगा। आज सवाल सिर्फ खजुराहो में स्थित भगवान श्री विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति का नहीं है। आज सवाल है, क्या इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था का सम्मान होगा या नहीं होगा? हमारे संतों और पूर्वजों ने हजारों वर्षों तक इन परंपराओं की रक्षा की है। अब जिम्मेदारी हमारी है आवाज उठाने की, सवाल करने की और न्याय की गुहार लगाने की, क्योंकि जहां आस्था की रक्षा नहीं वहां न्याय अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से अपेक्षा यह रहती है कि वे कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही टिप्पणी करें। न्यायाधीश का काम आस्था पर टिप्पणी करना नहीं बल्कि कानून के आधार पर निर्णय देना है। जाओ शिवलिंग पर पूजा अर्चा करो, ये कहना करोड़ों श्रद्धालुओं को यह आभास दिलाता है कि उनकी भावनाओं को बड़े हल्के में लिया जा रहा है। जज अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो यह आम जनता के मन में न्यायपालिका की समानता, निष्पक्षता, संवेदनशीलता और संतुलन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको सच्ची लगती है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल कुंडली की बात को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।